नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को महाअष्टमी महानवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम इन शारदीय नवरात्रों के आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। हमने हर दिन माता के हर स्वरूप की पूजा आराधना की है और महाअष्टमी माता महागौरी और महानवमी के दिन में मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही हम विजयादशमी के दिन मां की विदाई करते हैं। तो दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी को किया जाता है कन्या पूजन, और कन्या पूजन का नवरात्रों में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस दिन हम नव कन्याओं का पूजन करते हैं, इस उम्मीद से, इस कामना से कि मां इन नव कन्याओं के स्वरूप में हमारे घर पधारे, हमें आशीर्वाद दे और हमारे व्रत को पूर्ण करे, उसका पूर्ण फल हमें प्रदान करे। तो आज इस वीडियो में संपूर्णता से मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि इस साल शारदीय नवरात्रों में कन्या पूजन आपको किस दिन करना है, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, कन्या पूजन की विधि क्या रखनी है कि मां आपसे प्रसन्न हो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है और अब अष्टमी की तिथि जो है 22 अक्टूबर को पड़ रही है। नवमी 23 अक्टूबर को हम मनाएंगे और अष्टमी और नवमी की तिथि में ही किया जाता है कन्या पूजन। देखिए, अष्टमी और नवमी पर संपूर्णता से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, कई जगहों पर महाअष्टमी मनाई जाती है और इसी दिन कन्या पूजन किया जाता है, और कई जगहों पर, कई क्षेत्रों में नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि कन्या पूजन आपको कब करना है। जैसे देखिए, जो लोग अष्टमी पूजते हैं तो उन्होंने अष्टमी व्रत पूजन अपना संपन्न किया, मतलब कि अगर वो कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या कोई अन्य पाठ कर रहे हैं, अपने पाठ को पूर्ण करते हैं, उसके बाद में हवन कर लिया जाता है। हवन करने के बाद में कन्या पूजन करके ही इस व्रत को पूर्ण किया जाता है, तब आपको कन्या पूजन करना है। यही विधान आपको नवमी के दिन भी रखना है। आपने नवमी के दिन का पूजन कर लिया, उसके बाद हवन कर लिया, हवन करने के बाद में ही आपको कन्या पूजन। तो अब जान लेते हैं कि कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त में आपको अष्टमी की तिथि में करना है। तो सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो आप नोट कर लीजिए। सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 7:51 से 10:41 तक है। अगर आप इस मुहूर्त में नहीं कर सके तो दोपहर का जो मुहूर्त है 1:30 से 2:55 इस समय आप कर लें तो बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से नवमी की तिथि में दोनों मुहूर्त में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस दिन सुबह का मुहूर्त है सुबह 6:27 से लेकर सुबह 7:51 तक। दोपहर का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:30 बजे से 2:55 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में भी आज कन्या पूजन आप कर सकते हैं। अब दोस्तों, कन्या पूजन किस प्रकार करना है, विधि क्या होती है कन्या पूजन की। तो सबसे पहले हम कन्या पूजन के लिए नव कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। इन कन्याओं की उम्र क्या होनी चाहिए? इन कन्याओं की उम्र होनी चाहिए 2 से 10 वर्ष के भीतर की। नव कन्याओं को देखिए, हर एक उम्र को ना एक स्वरूप माना गया है माता के, उनका नाम भी है और उन्हीं के स्वरूप को हम पूजते हैं। माता के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा आराधना करती है और एक दिन बुलाकर। वैसे तो देखिए, कहा जाता है कि हर दिन, जैसे कि आपने पहला नवरात्र पूजा तो उस दिन आपको एक कन्या को पूजना चाहिए। आपने दूसरा नवरात्र का पूजन कर लिया, उस दिन आपको 2 कन्या को बुला के पूजना चाहिए। लेकिन क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता हमसे, तो हम क्या करते हैं कि जिस दिन भी अपने व्रत को पूर्ण करते हैं उसी दिन 9 कन्याओं को एक साथ बुला लेते हैं और उन सभी को प्रेम पूर्वक पूज करके जिमाते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। दोस्तों, तो अब जैसा कि मैंने बताया 2 से 10 वर्ष की उम्र होनी चाहिए कन्याओं की। संख्या कितनी होनी चाहिए? वैसे तो मैंने बताया 9, लेकिन अगर नहीं हो सके तो 7 की संख्या ले लें, 5 की संख्या ले लें, ये भी ना हो सके तो 3 ले लें, वो भी ना हो सके तो 1 कन्या पूछ लें आप। लेकिन कन्या पूछने के बिना आज का व्रत जो होता है पूर्ण नहीं होता है, तो कन्या आपको जरूर पूछना है। अब कन्या पूजन के लिए आपको पहले निमंत्रण देना होता है। हाँ, यहाँ पर एक और जरूरी बात कि कन्या पूजन में एक लांगुर मतलब एक बालक को भी हम जिमाने के लिए पहले से निमंत्रण जरूर देते हैं। आप भी ऐसा जरूर करें। अब दोस्तों, सबसे पहले कन्या पूजन के लिए हमें जिन कन्याओं को भी आमंत्रण करना है 2 से 10 वर्ष के बीच की, उनको एक दिन पहले ही निमंत्रण दे देना चाहिए कि वो भी तैयार रहे हमारे घर आने के लिए। अब जब कन्याएं आपके घर पहुंचती हैं, आपने हवन कर लिया, उसके बाद में आपने कन्याओं का सबसे पहले तो उनके चरण को धोना है। आप एक परात ले लें, उसमें गंगा जल या शुद्ध जल ही भरकर रख लें। कन्याओं के पैर उसमें रखवाकर आराम से प्रेम पूर्वक, ऐसे जैसे आप माता के चरण को साफ कर रही हैं, धो रही हैं, उनके चरण धो लें, उसको पोंछ लें। उसके बाद उन्हें आसन देकर बिठाएं प्रेम पूर्वक।
वहां पर ही उनके पैरों में आप महावर, आप चाहे नेल पेंट लगाना आप नेल पेंट लगाएं। उसके बाद आप कन्याओं को, माता स्वरूपा को चुनरी अर्पित करना चाहते हैं तो आप उन्हें चुनरी अर्पित करें। उसके बाद उन्हें तिलक करें, रोली, कुमकुम, सिंदूर से। उसके बाद अक्षत उन पर छिड़के, पुष्प छिड़के। तो विधि विधान से जैसे हम पूजन करते हैं ना, माता स्वरूपा हम मान के आज पूज रहे हैं, तो इसी प्रकार से पूजन करना है। अब कन्याओं को पूजने के लिए आज की पूजा में, जैसे हमने महाअष्टमी पूजा है, तो पूजन के लिए आपको आज माता को भी भोग में हलवा, पूरी और काले चने के भोग का विधान है। तो हलवा, पूरी, काले चने पहले से तैयार रखने हैं, शुद्धता से बनाने हैं। आज के दिन भी सात्विकता बनाए रखनी है। भोजन में लहसुन, प्याज, आपको साधारण नमक इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। शुद्ध घी में आप बना सके तो बहुत ही अच्छा है। बना करके भोजन को आपने पहले से तैयार रखा है। अब कन्याओं को आपको, जैसे अपनी माता को पहले ही भोग लगा दिया है, हवन हो गया है, तो अब कन्याओं को भोग लगाना है आपको। तो आप उनको भोजन परोसें। तो पूरी, हलवा, काले चने इसका भोग परोसें। आप चाहें तो अलग से मिठाइयों का भोग भी आप उनको दे सकते हैं, फल भी दे सकते हैं खाने में। तो जो आप देना चाहते हैं प्रेम पूर्वक कन्याओं को खिलाएं। इसके बाद में जब वो भोजन ग्रहण कर लें, भोजन कराते समय ये ध्यान रखना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। मां स्वरूपा जानकर हम आज उनका पूजन कर रहे हैं। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि कन्या पूजन में जो कन्याएं आती हैं वो आपके यहाँ आने से पहले भी कहीं जाती हैं, आपके बाद भी कहीं जाती हैं। तो ऐसे में भोजन, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर रही होती हैं, तो हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। जितना वो भोजन ग्रहण करना चाहे उतना ही भोजन उन्हें दीजिए, क्योंकि बचा करके हम उसे, क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप हो जाएगा, हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोजन करा लिया आपने, उसके बाद उनके हाथों को अच्छे से धुलवाएं। उसके बाद में उन्हें आपको दक्षिणा देना है। तो दक्षिणा आपको सीधा सिर्फ नकदी नहीं देनी है। आप चाहें तो उसके बदले आप उनके लिए उपहार खरीद कर ला सकते हैं। उनके पसंदीदा, जैसे उनकी स्टेशनरी ले आए, उनके लिए कपड़े ला सकते हैं, उनके लिए जो पसंदीदा खिलौने ला सकते हैं। जो आप लाना चाहें, जिस भी उम्र की कन्याएं हैं उनके हिसाब से उनके लिए तोहफे लाएं। उनके प्रसाद में जो आज की पूजा का नारियल है, जो आपने तोड़ा है, उस नारियल को दें। केले या सेब, जो भी आप चाहें उपहार स्वरूप, उनके उपहार के साथ में फल, दक्षिणा आज आपको कन्याओं को देकर ही विदा करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने उन्हें फल और दक्षिणा दिया। उसके बाद उनके चरण स्पर्श करें और बोले उन्हें कि आपके सिर पर हाथ रख करके वो आपको आशीर्वाद दे। तो इस प्रकार से ये जो कन्या पूजन की विधि है आपकी संपन्न हो जाती है। अब दोस्तों कई अन्य तरह की बातें हैं जो बहुत महत्व रखती हैं, जैसे कि अगर आपको कन्याएं नहीं मिले, आप ऐसी जगह पर हैं जहां पे कन्याएं आपको नहीं मिल रही हैं, आपके घर आकर भोजन नहीं ग्रहण कर सकती, तब क्या करें? तो देखिए, ऐसे में हम घर से बना करके हवन के बाद जो हमने हलवा, पूरी, चने का भोग बनाया है, उसको प्रसाद स्वरूप भी आप 9 जगहों पर रख करके आप उनके घर भी जा करके देकर आ सकते हैं। अगर ये भी संभव नहीं है कि आपको कन्याएं नहीं मिल रही हैं, आपके घर में भी कोई एक कन्या है 2 से 10 वर्ष में, वो भी कन्या स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है, आप उनको जिमा करके भी रह सकती हैं। अब ये भी नहीं हो पा रहा है, आपके घर में कोई बच्ची नहीं है, आप किसी मंदिर में जाकर के नव कन्याओं के भोजन के नाम से वहां पर दक्षिणा पात्र में जो होता है वहां पर डाल सकते हैं, किसी भी माता के मंदिर में ये कर सकते हैं। अब आप और क्या कर सकते हैं, अब जरूरतमंदों में आप जाकर के जो कन्या पूजन का, कन्याओं को ही वहां पर भी जो कच्चे पदार्थ है, जैसे कि आपने पूरी के लिए आटा दे दिया, सब्जी दे दी, हलवे के लिए चीजें दे दी, ये जाकर भी उन्हें दे सकते हैं। ये भी आपका कन्या पूजन का विधान ही माना जाएगा। अगर आप बाहर में हैं, वहां नहीं मिल रही है कन्याएं, तो आप कन्याओं के नाम का पैसा निकाल करके आप ऐसी जगह पर, अगर मान लीजिए आप विदेश में हैं, वहां पर आपके घर में आकर कोई कन्या नहीं जमती है, तो आप यहाँ भेजते हैं अपनी माता के यहाँ, अपनी सास के यहाँ, अपने किसी भी परिचित के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कि वो कन्याओं को जिमाने के लिए इस पैसे का उपयोग कर ले। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सभी नियमों से कन्या पूजन ही माना जाएगा। अगर आपके यहाँ भी कन्याएं नहीं आती हैं, तो इन नियमों को मानते हुए कन्या पूजन का जो विधान है वो आप पूर्ण कर सकती हैं। अब दोस्तों, कन्या पूजन के दिन अगर आप पीरियड्स में हैं तो कैसे कन्या पूजन आप करेंगी? देखिए, इस पर अलग से वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य आपके नाम से इस दिन कन्या पूजन इन्हीं नियमों से, इन्हीं विधानों से कर सकते हैं, उसका भी पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूं ये जो कन्या पूजन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इस एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर फिर भी कोई जानकारी आपको और चाहिए, इस वीडियो से नहीं प्राप्त हो सकी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे
जरूर पूछे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, आगे अपने दोस्तों परिजनों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।